नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले युवा नेता ही मैं कहूंगा, क्योंकि इनको मैं पिछले 25-30 सालों से जानता हूं। मनोज राय जी विपक्ष की और सत्ता पक्ष की मजबूत आवाज, कभी सत्ता पक्ष भी रहे हैं, अब आजकल विपक्ष की मजबूत आवाज है। समाजवादी पार्टी का झंडा पिछले 3 दशकों से मजबूती से साथे हुए। नेताजी मुलायम सिंह यादव के बड़े प्रिय रहे हैं मनोज राय जी, और अखिलेश जी के तो अभिन्न मित्रों में माने जाते रहे हैं। ये दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे हैं 2012 से लेकर 2017 के बीच में। आप सोच रहे हो इतना परिचय मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोदी और योगी के विकास मॉडल की आज एक ऐसी सच्चाई सामने आई बनारस में, जिसने दिल झकझोर दिया। अब गोदी मीडिया तो उस पर चर्चा करेगा नहीं, गोदी मीडिया तो इस पर चर्चा करेगा कि सपा के एक विधायक के साथ दुर्व्यवहार हो गया अखिलेश यादव के मंच पे। खैर, उस पर बात करूंगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब आए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, तब उन्होंने जनता को एक नई जानकारी दी थी 2014 के पहले कि मैं तो बहुत गरीब परिवार से आया हूं। हमारे पिताजी चाय का ठेला लगाते थे वडनगर स्टेशन पे और मैं ट्रेन में चाय बेचा करता। उत्तर प्रदेश, बिहार, देश के गरीब मजदूरों को सबको लगा कि तो अपने बीच का आदमी है। जब सबने वोट दिया, आज उसी समझिए कि बनारस में एक शख्स है राजू शर्मा। ये बनारस का हृदय स्थली है। एक तो गदौलिया चौराहा, दूसरा मैदागिन चौराहा है। क्योंकि मैं भी बनारसी हूँ, मनोज भाई तो बनारसी है ही है। उनके घर से मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। वहां पे एक राजू शर्मा है, टमाटर की चाट का ठेला लगाते थे। इतनी बढ़िया चाट बनाते थे कि खुद मुख्यमंत्री योगी जी ने उनको 21,000 रुपए का इनाम दिया। सिर्फ चाट ही नहीं लगाते थे, बल्कि वहां के चाट ठेला लगाने वाले रेडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी थे। और राजू शर्मा की टमाटर चाट इतनी अच्छी थी कि प्रधानमंत्री के आवास पे और राष्ट्रपति के आवास पर उन्होंने टमाटर चाट का ठेला लगाया और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम उनके अतिथियों को चाट खिलाया। अब शर्मा जी का ठेला हटा दिया गया है और बेचारे 6 दिन से उनका ठेला नहीं लग पा रहा है। वो आज बनारस की सड़कों पे भीख मांग रहे थे। तो मनोज जी, आप बताइए कौन सा विकास मॉडल है? कॉस्मेटिक विकास। चेहरे पे को चमकाने के लिए जैसे कॉस्मेटिक लगा करके चेहरा चमकाया जाता है शादी विवाह में, उसी तरीके का कॉस्मेटिक विकास करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डबल इंजन की सरकार। जिन्होंने कहा कि हम चाय वाले के बेटे हैं, उनको चाय वालों की चिंता नहीं, और जो चाय जिस दूध के मिलाने से अच्छी बनती है उस दूध वाले की तो एकदम ही चिंता नहीं। उनसे तो एकदम देखते ही दूध वाले को जैसे साण भड़कता है लाल कपड़ा देख करके, उस तरीके से लोग भड़क जाते हैं। बनारस एक पुराना सांस्कृतिक शहर है। मार्क ट्वेन ने कहा है कि जब मनुष्य के विकास की बात लिखी गई होगी, मार्क ट्वेन का कहना है कि 3000 साल पहले का भी पुराना इतिहास है बनारस का। बनारस गलियों का शहर है। बनारस पटरियों पर रहने वाले, खाने वाले लोगों का शहर है, खिलाने वाले लोगों का शहर है। अभी चाची की कचौड़ी की दुकान तोड़ दिया लंका पे, पहलवान लस्सी वाले को उजाड़ दिया, तो राजू शर्मा का नंबर इस बार आ गया। बनारस के लोग ये समझ रहे हैं कि मुझसे ये वादा किया गया था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, तो माँ गंगा तो अपने निश्चित जगह से बह रही हैं, लेकिन जो गंगा के प्रेमी हैं, पुजारी हैं और अपनी मां मानते हैं गंगा को, उनके साथ ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। आप बनारसी हैं, क्या कभी आप कल्पना किए होंगे कि गंगा में बड़े बड़े बोट चलेंगे, क्रूज चलेंगे? क्रूज तो हम लोग समुद्रों में देखा करते थे, लेकिन यहाँ क्रूज चल रहा है। जो गंगा माँ के वास्तविक बेटे हैं
वो संघर्ष मल्ला। कर रहे हैं नाव चलाने के लिए और क्रूज से कमाई हो रही है। तो हम सबको जानना होगा कि नंबर सबका आएगा। चाची कचौड़ी का नंबर आया, पहलवान लस्सी का आया, गंगा माँ के पुत्र निषाद का नंबर आया, तो उसके बाद राजू शर्मा का टमाटर चाट का नंबर आ गया। बचेगा कोई नहीं, सब नहीं तो यहाँ कारपोरेट के कल्चर हो जाएगा। तो मैदागिन के आसपास बहुत सारे चाट वाले, ठेले वाले और चाय वाले, समोसे वाले सब रहते थे, तो ये सबको हटा दिया गया है। और एक आप बगल में, चौराहे के बगल में चाय वाय की दुकानें थी, उन सबको भी हटाया जा रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि जो दुकानें पक्की बनी हुई थी, जो पटरी पे दुकानें पक्की नगर निगम द्वारा आवंटित थी, हाँ उनको हाँ एक कॉम्प्लेक्स बना करके उसमें बसाने की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि कोई कॉम्प्लेक्स में चढ़ के हाँ कैसे जाएगा खाने? और उस कॉम्प्लेक्स में जो दुकानदार होगा, जब वो पकौड़ी छानेगा और समोसा छानेगा तो उसकी जो गंध निकलेगी वो दूसरे दुकानदार तक जाएगी, तो कैसे बर्दाश्त होगा? मारपीट शुरू हो जाएगी। जबकि अभी भी जो साइकिल स्टैंड, जो पार्किंग इन्होंने बनाया है, उसके पे जगह है, ये दे सकते हैं। बिल्कुल सही लेकिन कह रहे हैं। मैं तो देख सवाल यही है कि उन्हें गरीब की चिंता नहीं। गरीब हटाओ, गरीब बसाओ नहीं नहीं, गरीब हटाओ। नहीं, एक बात और भी कि मैं राजू शर्मा का बयान देख रहा था, तो उसमें कह रहे थे कि उनसे बोला गया कि ठेला यहाँ हटा लो, नहीं तो उनको जेल भेज दिया जाएगा, 6 महीने के लिए अंदर कर देंगे। और 6 दिन से बेचारा ठेला नहीं लगा पा रहा है, किराए के मकान में रहता है। आज वो प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर के साथ सब परिवार वहां पे तो भीख मांग रहा था। और आप लोग तो हमेशा ऐसे ऐसे लोगों के साथ खड़े रहते हैं जिनके साथ अन्याय होता है, तो अभी आप भी लोग उसको मदद भ्रम, करें। नहीं, अभी देखिए मैं क्या कह रहा हूं। अभी उनको ये भ्रम था कि ये सरकार उनकी रक्षा करेगी, लेकिन ये सरकार रक्षा नहीं करेगी गरीबों की। मैंने आपको उदाहरण सहित समझाया कि जो प्रसिद्ध लोग थे बनारस में, जिनकी पहचान हुआ करती थी, अभी कुछ दिनों पहले लंका पे चाची की चाची दुकान की। हटा दी है। उसके बाद जहां बड़े बड़े नेता और अभिनेता आते थे तो चाची की गालियां सुनने जाते थे, जो बनारस की हाँ, भोजपुरी हम लोग तो भाई शासिका जो हाँ गालियां। हाँ हाँ। फिर पहलवान लस्सी को उजाड़ दिया। तो राजू शर्मा का भी नंबर आएगा। देखिए, जब तक आप एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे, तब तक ये सबको उजाड़ते रहेंगे, सबका नंबर आएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए इन्होंने कई मोहल्ले खत्म कर दिए। नहीं, वो तो देखा हमने, वो तो भाई वो बड़ा अजीब लगता है। मणिकर्णिका घाट पिछले सालों से बन रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया। बारिश आ गई। अरे विकास देखना और सीखना है तो आदरणीय नेताजी और आदरणीय अखिलेश जी का विकास देखें जाकर के। चाहे लखनऊ का विकास हो, चाहे बनारस का बरुणा कॉरिडोर हो, चाहे बीएचयू के आसपास सड़कें चौड़ी करने का सवाल हो, और चाहे मैनपुरी सैफई जाके देखें। नहीं देखिए मनोज भाई, आप मैं दर्शकों को बता दूं कि बनारस में जो सबसे बड़ा जाम लगता था, एक समस्या थी रामनगर और सामने घाट के बीच पीपे का पुल था। वो पुल दिया नेताजी ने। दूसरा, मड़वाड़ी क्रॉसिंग हमेशा बंद रहती थी, उस पर आरओबी दिया। कैंट पे दिया आरओबी। हाँ, कैंट पे भी आरओबी दिया। तो वो तो लेकिन ठीक है, आपका विकास मॉडल चल नहीं रहा है ना, क्योंकि आप तो लगातार पिछले 2 चुनाव से बनारस में आपका खाता नहीं खुल रहा है। विधानसभा की 8 की 8 सीटें, आप 17 में भी हारे, 22 में भी हारे। 27 में जीतेंगे, अरे भैया, क्योंकि आप अभी पिछला लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, क्या रिजल्ट रहा है। प्रशासन ने कितनी मेहनत की। आप बनारसी हैं, आपको पता होगा कि क्या क्या हुआ बनारस में उस दिन। तो जो 27 का रिजल्ट है वही दोहराएगी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। आप किसी नहीं को एक आप, बार मूर्ख बना सकते हैं, 2 बार मूर्ख बना सकते हैं, तीसरी बार नहीं बना सकते। और लेकिन वहां बनारसी पे तो तो खुद ही गुरु हैं, वो नहीं, क्या मूर्ख बनेंगे, बन गए। ये जो मुझे जहां तक याद है कि ये जो ठेले वाले वाले होते थे, वो पेड़ के पास होते थे, पेड़ के पास दाहिने साइड, या फिर वो जो साइड में एक लेन जाती थी जो
अंदर की तरफ मालवी मार्केट की तरफ रास्ता जाता था, उस तरफ होते थे। मेन रोड पे तो था नहीं। अब तो कोई व्हीकल तो अलाउड नहीं है। मैदागिन से गोदलिया की तरफ कोई भी वाहन तो जा नहीं सकता, कि जा सकता है? नहीं, वाहन जाता है, वीआईपी वाहन जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वाहन जाता है। नहीं, वो अलग बात है कि भाई आज के डेट में वीआईपी है, लेकिन आम आदमी तो उधर लेके जा नहीं सकता है। तो वहां पे अगर ठेला लग रहा है और आम आदमी आके खा पी रहा है कम पैसे में, और बनारस में आप जानते ही बगल में विश्वेश्वरगंज मंडी है, तो बगल में जब हरिश्चंद्र कॉलेज की तरफ जो रास्ता जाता है वहां पे टैक्सी स्टैंड था। आपने टैक्सी स्टैंड मान लीजिए अंदर बना लिया बेसमेंट में। तो भाई आप बगल किसी में को भी सब हटा। सागर दवा मंडी है, सबसे बड़ी हाँ मंडी सब सागर दवा मंडी है। हाँ, दवा की बहुत बड़ी मंडी है। हम्म। तो उसको भी हटा दिया क्या? अग्रसेन के सामने जो सड़क पे ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाता था। हाँ, वो तो कभी हट गया है। अरे तो वो तो अंदर की तरफ था, जब मतलब वो कहते हैं पर्यटक भवन की तरफ रास्ते में था। अब कोई भी ठेला सड़क पे नहीं होंगे। आप एक बात समझिए पाठक जी, हम्म शहर की सड़कें की जो कैपेसिटी है सड़कों की, हम्म ये इतनी ज्यादा संख्या में इन्होंने टोटो स्वीकृत कर दिया, हम्म वो कहाँ जाएंगे? आप 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद ट्रैफिक बेलगाम हो जाता है। नई सड़क से आप गिरजाघर जाइए, जाम से जूझते जाएंगे, वापस आइए जाम से जूझते रहेंगे। गिरजाघर चौराहे पे अफरा तफरी रहती है। गिरजाघर चौराहे से जो गुदवलिया जाता है दशाश्वमेध, उसकी एक लेन बंद है, वहां रोपवे स्टेशन बन रहा है। तो बनारस के लोग तो झेल रहे हैं दुर्दशा। नहीं, उसका असर भी थे। लगातार नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी काबिज है 95 से, हाँ हाँ, फिर भी पानी लग रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार है बनारस में तो। फिर भी पानी लग रहा है। अच्छा, वो ऐतिहासिक रोपवे की क्या स्थिति है जो 2024 में शुरू होना था? ऐतिहासिक रोपवे कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है, कभी पिलर ढाला जा रहा है, कभी कहीं से स्टे आ जा रहा है, रुक जा रहा है। तो बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा 27 तक? नहीं, आखिर क्या कहेंगे कि हमको क्यों वोट दो? वोट मांगने के लिए बनाने की कोशिश में लगे हैं। मुख्यमंत्री रात को निरीक्षण करते हैं। नहीं, वो तो देखा है, मुख्यमंत्री रात को आएंगे, निरीक्षण करेंगे और वो दर्शन पूजन करेंगे, उसकी तो तस्वीरें आती हैं। अच्छा, एक जगन्नाथ कॉरिडोर में क्या हो रहा है बताइए, इसकी भी बड़ी चर्चा है। अभी चर्चा हुई थी, लेकिन अभी कुछ आगे बढ़ने की प्रक्रिया नहीं समझ में आ रही है। लेकिन ये सड़कें तोड़ रहे हैं, चौड़ी कर रहे हैं, मड़ुआडीह होते हुए पूरा आपके ये चितईपुर, अरे ये क्या बोलते हैं, सुंदरपुर होते हुए ये रविंद्रपुरी को 4 लेन करेंगे। इसको चौड़ी करने के लिए निशान लगा रहे हैं, पेड़ बहुत से काट दिए गए। ये पता नहीं पुरातन शहर को क्या बनाना चाहते हैं। क्योटो का वादा करके आए थे और इन्होंने शहर को टोटो शहर बना दिया। नहीं, अभी एक सज्जन मुझे ये बता रहे थे कि बनारस में गलियों में 5-5 मंजिल के होटल बन जा रहे हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। भाई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का मकान बनने में रोक लगा देंगे, अच्छा होटल अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी। पार्टी के लोगों का बन रहा होगा। अच्छा, एक चीज और आई थी कि वो जो हॉस्पिटल था बहुत बड़ा चौक में, वो जो नाम नहीं याद आ रहा, उसमें सुनो हॉस्पिटल को होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। चौक नहीं, आप भूल रहे हाँ हैं, रामघाट मेहता अस्पताल। हाँ, यस यस यस, सब नाम याद है। हाँ, रामघाट मेहता अस्पताल। तो रामघाट रामघाट मेहता। मेहता अस्पताल को होटल को ट्रांसफर कर दिया गया। ये किसने किया? वो तो किसी ट्रस्ट का था ना। अरे भाई, ट्रस्ट कर रही है, लीज की जमीन सरकारी जमीन है, आप सरकार हैं। जेपीएनआईसी ये बर्बाद करने पे उतारू है, तो आखिर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ना कि भाई बेच दो, हम चला देंगे। ये रामघाट अस्पताल की बोली लगाए, समाजवादी पार्टी के लोग खरीदेंगे उसको, समाजवादी पार्टी के लोग संचालन करेंगे, चंदा देंगे लोग, शहर के लोग चंदा देंगे, अबे क्योंकि वो रामघाट में। हाँ रामघाट तो पक्के महाल के लोगों के लिए वरदान था। हाँ भाई, वो उस एरिया का सबसे बड़ा अस्पताल था।
लोग 10-5 घाट मिनट के अंदर किनारे पहुंच जाते कोई थे। घटना घट जाए तो आप तुरंत वहां पहुंच सकते थे, गलियों से लोग वहीं जाते थे। हम्म। किसी जमाने में वहां जगह नहीं मिलती थी, अब वो होटल वाले को दे दिए। अब होटल ये के कब से छतों बंद? से लोग गंगा को निहार करके आनंद उठाएंगे, और मरीज बेचारा इस भीड़ भाड़ से होके कहां तक पहुंचेगा, बीच में ही मर नहीं जाएगा। तो ये कैसे निर्णय हुआ कि जिस जगह को अस्पताल के लिए जमीन दी गई थी लीज पे, उस पे होटल कैसे बन गया? ये बड़ा, और इस पे बड़ी खामोशी है, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। देखिए, आरटीआई लगाया, सारी चीजें हुई, लेकिन सवाल यही है ना कि जब हम्म। उसको ये कह सकते हैं कि जो मालिक है वही जज है, वही चोर है, तो क्या न्याय मिलेगा? वही सिपाही, सब चलता है उसी में। नहीं अभी हमारी तो जो सुनने में। खासियत थी, बनारस की जो खासियत थी, हम्म। उसको खत्म करने का प्रयास हो रहा है। नहीं अब कोई बता रहा कि काल भैरव पे भी कॉरिडोर बनने जा रहा है, फिर बचेगा, मैं गली बता बचेगी तो रहा कहाँ? हूं कि बनारस की लेकिन गलियां, गलियां बचेंगी कहाँ फिर? मैं बता तो रहा हूं कि बनारस को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। बनारस खत्म नहीं होगा, बनारस बचा रह जाएगा, बनारसी बचे रह जाएंगे, जो लोग प्रयास में हैं। अभी हम्म। लोकसभा के चुनाव में जो स्थितियां थी, उससे भी बदतर स्थिति होगी। नहीं एक तो बड़ी समस्या ये होगी कि वहां चलना बड़ा मुश्किल हो गया, जाम बहुत ज्यादा लगती है। और एक कोई अभी। भी जनहितकारी अगर सरकार होती, हम्म। तो वो जनता के स्वास्थ्य को लेकर के अगर चिंतित रहते, तो हम्म। मेहता अस्पताल बिकने नहीं देते। मेहता लेकिन अस्पताल में, मेहता अस्पताल को सरकारी अस्पताल बनाते, खरीद के बनाते, और कहते हैं कि सरकार अपने लोगों के लिए ये सुविधा देगी, ये चलाएगी सरकार, क्योंकि जो लोग रहते हैं, हर आदमी के जान की कीमत होती है। लेकिन नहीं करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वोट हमको भर भर के मिल रहा है बिना काम किए, तो मेहता अस्पताल रहे चाहे जाए। चला गया नहीं मेहता अस्पताल। नहीं तो आप लोगों ने भी धरना प्रदर्शन, कुछ खबरें नहीं, नहीं आई कि बता तो सपा रहे हैं, ने। हम लोगों ने पत्रक दिया, सब कुछ किया। इन लोगों ने कहा कि नहीं मालिक, मैं तो आपसे साफ बात कर रहा हूं, अगर वो प्राइवेट था, हम्म। प्राइवेट किसी कंपनी को दे रहा है बाहर की, हम्म। हम्म। तो स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के, स्थानीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के, स्थानीय पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, आपको उस पर सवाल पे आगे बढ़ना चाहिए और रोकना चाहिए कि नहीं, ये अस्पताल जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है इस इलाके के लोगों का, हम इसको रिसोर्ट नहीं खोलने देंगे। तो कल को खोलने मारवाड़ी दीजिए। अस्पताल में, कल को मारवाड़ी अस्पताल का मैनेजमेंट भी चाहेगा कि यहाँ होटल दे दो, तो खुल जाएगा। जब चिंता नहीं रहेगी सरकारों को, तो क्या होगा? सरकार को चिंता होनी चाहिए ना, सरकार को चिंता नहीं रहेगी, क्या होगा? अच्छा, बेनियाबाग में एक जो पार्किंग उर्किंग बननी थी, क्या स्थिति है उसकी? बेनिया की तो पार्किंग बन गई है बन गई। और एक जो जी। प्रस्ताव आया था, अभी हाई कोर्ट में स्टे चल रहा है कि दाल मंडी को चौड़ा किया जाएगा, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम दोनों, मतलब दाल मंडी को आप अगर सड़कें चौड़ी होंगी तो वहां तो बड़ी संख्या में व्यापारी सड़क पे आ जाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी? चाची को उजाड़ा, पहलवान को उजाड़ा, राजू शर्मा को उजाड़ा, अब उसके बाद दाल मंडी में। सवाल यह है कि हमारा प्राचीन शहर में सड़कें चौड़ी करने की जरूरत क्या है? बाबा विश्वनाथ जब स्थापित हुए होंगे तो इन्हीं गलियों और इन्हीं सड़कों में स्थापित हुए होंगे। नहीं अब तो आप वहां सड़कें जाइए। चौड़ी करके करना क्या चाहते हैं? अगर आप सड़कें चौड़ी कर भी दिए, तो आखिर में तो जाना वही है। हम्म। मणिकर्णिका पे लोग आते हैं, कहीं वाहन खड़ा करने का जगह नहीं। कितनी दुर्दशा लोग झेलते हैं, इसका अंदाजा किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं लगता है। लगता होगा तो वो कहने की स्थिति में नहीं होगा। बनारस मोक्ष की नगरी है, शिव यहाँ कान में तारक मंत्र देते हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी वहां का दर्शन करके प्रणाम करते हैं, लेकिन इनको चिंता नहीं। किसी सीएसआर फंड से बन रहा है, प्रधानमंत्री जी का 2 कार्यकाल बीत गया, तीसरे पर है, लेकिन अब तो मणिकर्णिका नहीं सीएस सुधरा।
हाँ, और ना हरिश्चंद्र तो सुधरा। सीएसआर फंड से क्या मणिकर्णिका घाट सीएसआर फंड से बन रहा है? सीएसआर फंड से बना रहा है। वो क्या बनाना चाहते हैं वहां पे? वो प्लेटफॉर्म बनाएंगे गंगा में घुस करके और ऊंचाई करना चाह रहे हैं, ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि बरसात में हो। 1 साल से यही चल रहा है। एक तो वैसे ही कुछ जैसे ही मतलब वो बनारस में गंगा में कई जगह घाट के पास बालू बहुत ज्यादा हो गया है। आपको लग नहीं रहा कि माँ गंगा के बेसिक स्वरूप से अब छेड़छाड़ बहुत ज्यादा हो रही है? किसी दिन ये मतलब किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का कारण भी बन सकता है। अरे पिछली बार जो है वो रेत में बनाई गई थी ना नहर। हाँ, उसमें काफी पैसा लगा, बर्बाद हो गया। कौन आया, किससे पूछा गया? वह टेंट सिटी किसी से बनी नहीं थी, पूछा गया। तो आप एक समझ टेंट सिटी। लीजिए, हाँ। टेंट सिटी बसाई गई। हाँ, किससे पूछा गया? तो आप समझिए ना क्या हो रहा है बनारस में। तो मतलब यही बात है कि चाय बेचने वाले के बेटे प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन ठेले वालों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। एक अंतिम सवाल है कि आप लोग, चूंकि आपकी पार्टी और आपकी नेता हमेशा पीड़ित व्यापारी हो, पीड़ित कोई भी परिवार, उसकी मदद करते हैं। बनारस में जो ठेले घुमचे वाले जिनको हटाया जाए, उनके लिए कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं मदद करने की, या इनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की? नहीं, नगर निगम में हम लोग बात करेंगे और हम कहेंगे कि इनको आप जगह दीजिए। निश्चित रूप से उनको जगह देना चाहिए। ऐसे किसी के परिवार को उजाड़ देने का कोई हल नहीं। और सड़क की क्या स्थिति है? अभी एक तो सड़क हम लोगों ने देखी थी, 20 फीट मेन सड़क के गड्ढा बन गया था। तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार अगर कागज से नहीं उजागर हो रहा है तो खुद ही सड़क बता दे रही है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है हमको बनाने में। वरुणा कॉरिडोर को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। हाँ, वो तो मैंने खुद शहर के देखा था अंदर अपने कोई आप से। काम किया हो तो ये बता दें कि हमने ये काम किया है। कोई माँ काम गंगा किया में हो? इतनी माँ गंगा में इतनी वाटर आज भी स्टीमर नालों चल। का पानी जाता है, आज भी हाँ, नालों का पानी जाता है। और इतनी स्टीमर चल रही है, उससे साउंड, उससे गंगा का पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा होगा? क्रूज चल रहा है, क्रूज। क्रूज। स्टीमर नहीं, क्रूज सर। क्रूज गलत, मैं क्रूज गलत शब्द बोलिए। बोल रहा हूँ, आप सही बोल, क्रूज बोल रहे हैं। क्रूज अब जो समुद्र में हम लोग देखा करते थे वो माँ गंगा के सीने पे चल रहा है, क्रूज। गोवा 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 जाते थे, गोवा में देखते थे। हाँ, छोटे उद्योगपति बड़े उद्योगपति क्रूज क्रूज पे लोग घूम रहे हैं, क्रूज पे पार्टियां हो रही हैं। चलिए मनोज जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि नमस्कार। आपसे को जोड़ते रहें। धन्यवाद। जरूर जरूर।